सो हमें कुछ अरेंजमेंट दे रखे हैं चार्ज पार्टिकल्स के, और हमें फाइंड करना है कि फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पार्टिकल ऑफ चार्ज की कितना लग रहा है, और उसको अरेंज करना है इन द ऑर्डर ऑफ ग्रेटेस्ट फर्स्ट। चलो शुरू करते हैं। सो ये एक प्रोटॉन है, यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन पड़ा है और यहाँ पे एक प्रोटॉन पड़ा है, और यहाँ पे पड़ा है चार्ज Q। ये डिस्टेंस 2d है और ये d है। सो इसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा, और इसकी वजह से कहीं यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा। so ये एंगल थीटा मान लेते हैं, तो ये एंगल थीटा होगा। और ये डिस्टेंस अगर मैं फाइंड करना चाहूँ पाइथागोरस थ्योरम से, सो ये 2d होल स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, तो सॉल्व करके ये d√5 बन जाएगा। ठीक है, अब फोर्स फाइंड करनी है। फोर्स विल बी वेक्टर सम ऑफ एफ ई, तो ये ए वाला इसको ए मान लेते हैं, इधर बी मान लेते हैं। सो एफ ए प्लस एफ बी, सो एफ ए इज इक्वल टू, और अगर मॉड की बात करें तो ये हो जाएगा के क्यू इंटू ई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, जो कि होगा 2d का होल स्क्वायर। और मैं एक और चीज डिफाइन करता हूँ, के क्यू ई बाई डी को मैं कोई कांस्टेंट टी लिख देता हूँ, कैलकुलेशंस इजी हो जाएंगी। ये होल स्क्वायर प्लस, और दूसरे पार्टिकल का लिखते हैं के क्यू ई बाय √5 डी का होल स्क्वायर, और ये होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे प्लस होगा 2 इंटू एफ ए इंटू एफ बी कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा क्या होगा इस केस में, ये वाली चीज जो कि होगी cos theta will be equal to 2d by √5d। ठीक है, इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये सिचुएशन होगी, इसको लिख लेते हैं। टू बाय √5, इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। क्यों बच्चों, कैलकुलेशंस में जाने की जरूरत है नहीं, हमने बस डिटरमाइन करना है कि कौन सा पहले आएगा और कौन सा बाद। तो बच्चों अगर ये ए वाला केस की बात कर रहा हूं मैं, इस ए फिगर, तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी यही सिनेरियो बन रहा होगा कि यहाँ पे फोर्सेस ऐसे लग रही होंगी, दोनों के बीच में थीटा होगा, तो मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू, डी वाले केस में भी ए की तरह ही होगा। चार्जेस सेम है, इलेक्ट्रॉन पे भी ई चार्ज रहता है, प्रोटॉन पे भी ई चार्ज रहता है, और डिस्टेंसेस भी वही हैं जो ए के केस में थे। अब करते हैं बात इस बी वाले सिनेरियो की। बी वाले केस में बच्चों फोर्स एक तो इस साइड लग रही होगी और एक इस साइड लग रही होगी। सो ये थीटा होगा, तो ये थीटा, और ये होगा 180 माइनस थीटा। सो दो फोर्सेस के बीच में अब एंगल ये है। फोर्सेस पर बच्चों वही है, एंगल चेंज हुआ है, फोर्सेस वही है। देखो ये भी √5d होगा, चार्जेस भी सेम होंगे, ई प्लस ई चार्ज होता है इस पे, तो यहाँ पे भी हम वही लिखेंगे, बस फर्क कहाँ आएगा, यहाँ पे कॉस का ही फर्क होगा।
होगा cos 180 minus theta. So cos 180 minus theta will be equal to minus cos theta, जो कि होगा minus 2d by root 5. d से d कट जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू आएगी और ये माइनस हो रहा होगा। लिख लेते हैं चलो, एफ बी का मॉड इज इक्वल टू एफ ए स्क्वायर प्लस एफ बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू एफ ए एफ बी कॉस थीटा, और यहाँ पे क्या होगा, माइनस लिख लेते हैं, माइनस 2 बाय अंडर रूट 5। तो ये बच्चों पिछली वाली वैल्यू के साथ जो यहाँ पे एक ही अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे क्या हो रही थी, ये 2 बाय अंडर रूट 5, यहाँ प्लस हो रहा था, यहाँ माइनस हो रहा था। ये स्मॉल बी लिख देते हैं, कंफ्यूजन नाउ, स्मॉल बी स्मॉल ए। सो बच्चों ये वाली वैल्यू में क्या हो रहा है, ये 2 एफ ए एफ बी माइनस हो रहा है और ये प्लस हो रहा है। सो ऑब्वियसली ये वाली वैल्यू छोटी होगी, सो एफ बी विल बी लेस देन एफ ए, और इसके साथ ही एफ बी विल बी इक्वल टू एफ सी के इक्वल भी यही होगी। क्यों? क्योंकि वहां पे भी सेम सिनेरियो बन रहा है, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये, अगर ये थीटा एंगल मानते हैं तो ये 180 माइनस थीटा, तो सेम चीज बन जाएगी जब मैग्नीट्यूड की टर्म्स में बात करें। डायरेक्शन डिफरेंट होगी, बट हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंसर्न है, ठीक है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे क्या ऑप्शंस बन जाएंगे, A is equal to D will be greater than, A is equal to D will be greater than FC is equal to FB. So D option will satisfy our answer.